आज हमने क्या पढ़ना है? कॉइल। अच्छा, सबसे पहले चीज है कॉइल काम कैसे करती है, इसका एक साइन सिंबल होता है, सिंबल होता है कॉइल का, ये सिंबल होता है कॉइल का सिंबल, ये होता है। और इसकी जो शेप होती है, इसको जो जाहिर करते हैं वो मोबाइल के अंदर हम एल से जाहिर करते हैं। मोबाइल के अंदर जब भी हम डायग्राम खोलेंगे, डायग्राम खोलने के बाद वहां पे जहां पे भी एल एल लिखा होगा वहां पे कॉइलें लगी हुई है। अब टू टाइप ऑफ कॉइल, टू टाइप ऑफ कॉइल, इसमें जो वैसे फोर टाइप ऑफ कॉइल होती है, कितनी होती है? चार, लेकिन कॉमन कौन सी होती है? दो, जिसमें एक होती है बक कॉइल और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास? बूस्ट कॉइल। कौन कौन सी दो कॉइल होती है हमारे पास? बक कॉइल, बूस्ट कॉइल। दोनों कॉइलों का काम एक ही है, काम एक ही करती हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है इनमें। अब ये जो बक कॉइल है, अब ये क्या काम करती है? अब सीपीयू होता है ना, मोबाइल, हर मोबाइल के अंदर एक सीपीयू लगा होता है। जितनी भी मोबाइल फोन है उनके अंदर क्या लगा होता है? सीपीयू। सीपीयू को कितने वोल्ट चाहिए होते हैं? सीपीयू को स्विच करने के लिए 1.8 वोल्ट चाहिए होते हैं, कोई भी मोबाइल हो। ठीक है, ये हमारे पास सीपीयू बना हुआ है, सही है। इसको स्विचिंग के लिए 1.8 वोल्ट चाहिए होते हैं। अब जो ना ये यहां से हमारे पास हमने चार्जर लगाया, 5 वोल्ट निकले, बैटरी कनेक्टर पे जाके कितने निकले? 4.37, 4.16, 15, कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास निकल रहे हैं कितने? 4.16 निकल रहे हैं, जबकि हमें यहाँ पे 1.8 चाहिए। क्या करेंगे? फिर हम कॉइल लगाएंगे। कौन सी कॉइल लगाएंगे? बक कॉइल लगाएंगे। अब छोटी छोटी यहाँ पे कॉइल हमने लगा दी। अक्सर सीपीयू, जहां पे भी आप मोबाइल फोन खोलोगे वहां पे सीपीयू के इर्द गिर्द बहुत सारी कॉइलें लगी होती है, पहचान लेना ये सीपीयू है। अगर आपको नहीं पता ना कि सीपीयू क्या है, यहां से आप पहचान लोगे कि ये क्या है, सीपीयू है। ये कम करती हैं, ठीक है। ये इसको मिसाल के तौर पे 3.50 करती है, ये इसको 2.50 करती है, ठीक है, ये इसको 2 पॉइंट करती है, ठीक है। करते करते यहाँ पे आके जो है ना ये एक और लगी होती है, ये इसको 1.8 करती है, तो सीपीयू स्विच करता है। अब ये तो हो गई बक कॉइल। बक कॉइल करती क्या है कि ये वोल्ट को कम करती है, एम्पेयर को बढ़ा देती है। हमारे पास आ गई बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल का काम ये होता है कि ये, जैसे ये है ना, ये वोल्ट को कम करती है, ये वोल्ट को ज्यादा करती है और एम्पेयर को कम करती है। ये इसके ऑपोजिट काम करती है, वोल्ट को ज्यादा करती है और एम्पेयर को हम किससे लिखते हैं? एएमपी। एम्पेयर, एम्पेयर को कम करती है, ठीक है। दोनों काम एक ही करती हैं, लेकिन एक वोल्ट को कम करती है बक कॉइल, और दूसरी जो है ना वोल्ट को ज्यादा करती है, ये एम्पेयर को कम करती है। अच्छा, ये कहां पे लगी होती है? ये सबसे ज्यादा आपके जो लाइट आईसी है ना मोबाइल के अंदर, जो एलईडी होती है, आपकी स्क्रीन आती है, स्क्रीन कहां से आती है? लाइट आईसी होती है, तो अंदर स्क्रीन आती है ना, हर मोबाइल में एक लाइट आईसी होती है। तो लाइट आईसी को बहुत ज्यादा वोल्ट चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे हम वोल्ट को ज्यादा करती है। अब हमारे पास टोटल वोल्ट ही 5 निकल रहे हैं। कितने निकल रहे हैं? 5 निकल रहे हैं। हम वोल्ट को ज्यादा कैसे करेंगे? फिर हम बूस्ट कॉइलें उसके इर्द गिर्द लगती हैं। हमेशा लाइट आईसी के इर्द गिर्द आप बोर्ड पे देखोगे वहां पे बेहद आईसी जो है ना बूस्ट कॉइलें लगी होती हैं, और बूस्ट कॉइलें जब लगती हैं, यही हमारा वोल्ट कितने होते हैं? 4 कुछ होते हैं बैटरी से जो निकलते हैं। अब यही वोल्ट हमें एक लाइट आईसी को चलाने के लिए कम से कम 15 वोल्ट या 20 वोल्ट चाहिए, जबकि हमारी मोबाइल, हमारी बैटरी कनेक्टर से निकलते ही 4 वोल्ट हैं। तो इनको 20 करने के लिए ये बड़ी बड़ी लगती हैं, ठीक है। अब कॉइल की तारीफ क्या है? कॉइल का ये सिंबल है। कॉइल भाई ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। क्या करती है? कॉइल जो है ना